Hello everyone. Today we will discuss about The Beggar written by Anton Chekhov. ये स्टोरी शुरू होती है एक भिखारी से, जो कि ये भिखारी एक एडवोकेट के सामने भीख मांग रहा होता है। और ये भिखारी एडवोकेट को बोलता है कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दें, कुछ हेल्प कर दें। वो जो एडवोकेट होता है वो उस भिखारी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता रहता है। उसके कपड़े देखता है, उसके फटे जूते देखता है, उसकी आंखें देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल येलो होती हैं और बहुत ज़्यादा गंदे गंदे उसने कपड़े पहने होते हैं। उसकी हालत ख़राब होती है उस भिखारी की। तो एडवोकेट उसको देखता है। फिर वो भिखारी बोलता है, वैसे तो मैं एक स्कूल में टीचर था और अच्छा पैसा कमा लेता था वहाँ पे, पर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और मेरी जॉब छीन ली, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और भीख मांग रहा हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? तो वो एडवोकेट बोलता है, तुम वो परसों वाले हो ना? मीन्स उस दिन तुम ही भीख मांग रहे थे ना, और मेरे से बोल रहे थे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो जो भिखारी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कँपने लगता है और दूर जाने लगता है। एडवोकेट तो समझ जाता है कि ये वही इंसान था, पर वो जो भिखारी होता है वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं था, मैं वो इंसान नहीं था। पर एडवोकेट उसको पहचान लेता है। तो वो बोलता है, एडवोकेट बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, कभी तुम बोलते हो मैं टीचर हूँ, कभी तुम बोलते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, कभी कुछ, तो तुम झूठ मांग के भीख मांग रहे हो। तो भिखारी बोलता है, ठीक है, मैं आपको सच ही बता देता हूँ। ये सच है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। पर मैं आपको क्या बताऊँ कि जब से मुझे दारू की लत लग गई है, शराब पीने लगा हूँ, तब से तो मेरी लाइफ तबाह हो गई है। मेरा काम में मन नहीं लगता है और बस मैं यहीं पे भीख मांग लेता हूँ। जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं उसकी खाना खरीद लेता हूँ, दारू खरीद लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी से ये दारू दूर हो जाए, क्योंकि इसने मेरा पूरा करियर ख़राब कर दिया है। तो एडवोकेट बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर उसके बदले तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तो वो भिखारी बोलता है कि एक काम, ठीक है, मैं तैयार हूँ, कैसा काम है? पर मैं ही क्यों, आपने मुझे क्यों चुना है काम के लिए? और भी लोग हैं, वो आपका काम कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं। पर वो एडवोकेट कहता है, नहीं नहीं, तुम ही करना वो काम, और उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो भिखारी मान जाता है। तो वो एडवोकेट उस भिखारी को अपने घर लेके जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो एडवोकेट उसको अपने गार्डन में लेके जाता है और बोलता है कि ये जो तुम्हें लकड़ियाँ पड़ी दिख रही हैं ना, उसको कट करना है। तो वो एडवोकेट उसको काम बता के चला जाता है। एडवोकेट के घर में बहुत ढेर सारे नौकर होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक मेड होती है जिसका नाम होता है औल्का। तो औल्का उसको देखती है, उस भिखारी को, क्योंकि वो भिखारी काम नहीं कर पाता है। उसको समझ में नहीं आता है इसको कैसे कट करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो वो जो औल्का होती है वो आती है, वो बोलती है, तुम्हें इतना भी नहीं आता, हटो मैं कर देती हूँ। तो औल्का उसका काम कर देती है, लकड़ियाँ कट कर देती है। अब वो भिखारी एडवोकेट के पास जाता है तो एडवोकेट उसको कुछ पैसे देते हैं। अब वो भिखारी एडवोकेट को नहीं बताता कि मेरी लकड़ियाँ औल्का ने कट की थी, और औल्का भी नहीं बताती कि ये जो लकड़ियाँ हैं मैंने कट की हैं। उसको पैसे मिल जाते हैं। एडवोकेट बोलता है कि तुम हर महीने यहाँ पे आ जाया करो, यहाँ पे तुम्हें काम मिल जाया करेगा। तो वो बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, एडवोकेट को अपना घर शिफ्ट करना होता है कहीं दूसरी सिटी में। तो वो उसी भिखारी को बुलाता है। वो भिखारी आता है और उसकी एडवोकेट की खूब मदद करता है और खूब काम कर देता है। तो एडवोकेट भी खुश होकर उसको पैसे दे देता है, और एडवोकेट उस भिखारी को राय देता है कि तुम इतना पढ़े लिखे हो और ये सब काम मत करो। मैं तुम्हें एक अपने दोस्त की शॉप बताता हूँ, वहाँ पे टाइपिंग का जॉब है, तो वहाँ पे जाओ और टाइपिंग की नौकरी कर लो। वहाँ पे बस लेटर लिखना होता है, टाइपिंग की जॉब है। तो वो भिखारी कहता है कि सर ठीक तो है, पैसे तो मिल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोलता है एडवोकेट, नहीं नहीं, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अच्छी जॉब करो। वो भिखारी उस दोस्त की शॉप में जाता है और उसकी वहाँ पे अच्छी नौकरी हो जाती है, लग जाती है। और फिर क्या होता है, 2 साल बीत जाते हैं, एडवोकेट को वो भिखारी नहीं मिलता और उस भिखारी को वो एडवोकेट भी नहीं मिलता। तो 2 साल हो जाते हैं इस बात को। एक दिन क्या होता है कि वो एडवोकेट एक सिनेमा हॉल में जाता है, वहाँ पे टिकट खरीदता है, और उस एडवोकेट ने लंबा सा कोट पहना होता है, हैट लगाया होता है, और उसके बगल में वही भिखारी होता है। पर वो भिखारी उस एडवोकेट को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसने हैट लगाई होती है। एडवोकेट की नज़र बगल में जाती है तो वो देखता है और वो पहचान लेता है, अरे ये तो वही भिखारी था। और उन दोनों की मुलाकात होती है। तो एडवोकेट उससे पूछता है कि इतने दिनों के बाद, इतने साल के बाद तुम कहाँ थे और सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है? तो वो भिखारी बोलता है, हाँ सब बहुत अच्छा है, और आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है,
आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर आप मुझे उस दिन ना मिलते तो शायद मुझे ये जॉब नहीं मिल पाती और शायद मैं इस पोजीशन में नहीं होता। पर मैं आपकी उस मेड का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। जब मैं आपके साथ आपके घर में आया था तब मुझे बिल्कुल काम करना नहीं आ रहा था और उसने मेरी हेल्प करी थी। उसने मेरी लकड़ियों को काटा था और शायद उसने आपको नहीं बताया, बट उसने मेरी बहुत हेल्प की थी और आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। ये स्टोरी हम लोग को सीख देती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि इसके बदले हम लोग को क्या मिले, क्या बेनिफिट है, नहीं। तो हम लोग को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्या पता उसकी लाइफ सुधर जाए जैसे इस भिखारी की सुधर गई। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।